8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में सभी महिलाओं का जिक्र करना तो मुश्किल है, परंतु कुछ प्रतिभावान भारतीय महिलाओं की जानकारी हम आने वाले कुछ वीडियोज़ में देखेंगे। हमारे भारत देश में अनेक प्रतिभावान महिलाएं थी, है और आगे भी होंगी। पुरुष प्रधान संस्कृति में भी इस बात को हमें स्वीकार करना ही होगा कि प्राचीन काल से लेकर आज तक हर क्षेत्र में महिलाएं अग्रसर हैं। भारतीय संस्कृति में क्या खूब कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ नारी की पूजा की जाती है, उसका सम्मान किया जाता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। उनमें से एक है आदरणीय आशापूर्णा देवी। चलिए आज हम उन्हीं के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य जगत के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली महिला का नाम है आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी का जन्म 8 जनवरी 1909 को उत्तरी कलकत्ता में हुआ। उनके पिता का नाम हरिनाथ गुप्त और माँ का नाम सरोला सुंदरी था। उनका परिवार कट्टरपंथी था, इसलिए उन्हें स्कूल जाने का सुअवसर नहीं मिला। पिता की चित्रकारी में रुचि और माँ के साहित्य प्रेम की वजह से आशापूर्णा देवी को तत्कालीन जाने माने साहित्यकारों और कला शिल्पियों को निकट से देखने जानने के अवसर आए दिन मिलते रहते। आशापूर्णा का बचपन बंगाल के वृंदावन बासु गली में बीता, जहाँ के लोग बेहद परंपरागत और रूढ़िवादी थे। बिल्कुल वैसा ही माहौल उनके घर पर भी था। उस समय की लड़कियों का पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं था और लड़कों को पढ़ाने के लिए भी घर पर ही शिक्षक आते थे। हालांकि जब भी आशापूर्णा देवी के भाई पढ़ाई करते तब शिक्षक की बातें वह चुपचाप सुन लेती थी। इस प्रकार उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण की। आशापूर्णा के पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, लेकिन वह स्वशिक्षित थी। किताबों से उन्हें बहुत लगाव था। घर में आने वाली किताबों और पत्र पत्रिकाओं से उन्होंने बाहरी जगत का ज्ञान बटोरना शुरू कर दिया। आशापूर्णा बचपन से ही अपनी बहनों के साथ कविताएं लिखती थी। वह और उनकी बहनें कविताएं रचने और सुनाने में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती थी। महज 13 साल की उम्र में उन्होंने लिखी कविता शिशु साथी पत्रिका में छपी। पत्रिका के संपादक राजकुमार चक्रवर्ती को उनकी कविता इतनी पसंद आई कि उन्होंने आशापूर्णा जी को और कविताएं और कहानियां लिखने का आग्रह किया। यही से आशापूर्णा देवी के साहित्य सफ़र की शुरुआत हुई। जगह की कमी के कारण हरेंद्र नाथ ने अपने परिवार को नए घर में स्थलांतरित कर दिया, जिससे सरोला सुंदरी और उनकी बेटियों को अपने दिल की इच्छाओं के अनुसार पढ़ने की आज़ादी मिली। पढ़ने की ज़बरदस्त इच्छा को पूरा करने के लिए उस समय के पुस्तकालयों से घर में पुस्तकों और पत्रिकाओं का निरंतर प्रवाह बहने लगा। इस तरह आशापूर्णा और उनकी बहनों का किताबों से एक प्रेम संबंध बन गया। ऐसे परिवेश में उनके मानस का ही नहीं, कला, चेतना और संवेदनशीलता का भी भरपूर विकास हुआ। मात्र 15 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह कालिदास गुप्ता से हो गया था, लेकिन पति और उनके परिवार वालों ने उनके पढ़ने लिखने का कोई विरोध नहीं किया, बल्कि समर्थन ही दिया। भले ही पिता के घर और बाद में पति के घर भी पर्दे आदि के बंधन बराबर रहे, पर
कभी घर के किसी झरोके से भी यदि बाहर के संसार की झलक मिल जाती तो उनका सजग मन उधर के समूचे घटना चक्र की कल्पना कर लेता। इस प्रकार देश के स्वतंत्रता संघर्ष, असहयोग आंदोलन, राजनीति के खेल में नारी का पदार्पण और पुरुष वर्ग की बराबरी में दायित्व का निर्वाह, सब कुछ उनकी चेतना पर अंकित हुआ। आशापूर्णा देवी की कर्मभूमि पश्चिम बंगाल थी। 1940 में प्रकाशित हुआ जल और आगुन, यह उनका पहला कहानी संग्रह था। उस समय कोई नहीं जानता था कि बांग्ला ही नहीं बल्कि भारतीय कथा साहित्य के मंच पर ऐसे नक्षत्र का आविर्भाव हुआ है जो दीर्घ काल तक समाज की कुंठा, संकट, संघर्ष, जुगुप्सा और लिप्सा सबको समेटकर सामाजिक संबंधों के हर्ष, उल्लास और उत्कर्ष को नया आकाश प्रदान करेगा। उनकी अपनी एक विशिष्ट शैली थी। चरित्रों के मनोभावों को व्यक्त करते समय वह यथार्थवादिता को बनाए रखती थी। अपने लेखन के द्वारा सच को सामने लाना यह उनका उद्देश्य था। उनके उपन्यास मुख्यतः नारी केंद्रित रहे हैं। उनके उपन्यासों में जहाँ नारी मनोविज्ञान की सूक्ष्म अभिव्यक्ति, नारी का दर्प, दंभ, द्वंद्व और उसकी दास्ता का बखूबी वर्णन मिलता है, वही उनकी कथाओं में पारिवारिक प्रेम संबंधों की उत्कृष्टता दृष्टिगोचर होती है। उनकी कथाओं में 3 प्रमुख विशेषताएं परिलक्षित होती हैं: वक्तव्य प्रधान, समस्या प्रधान और आवेग प्रधान। उनकी कथाएं हमारे घर संसार का विस्तार है, जिसे वे कभी नन्ही बेटी के रूप में, तो कभी एक किशोरी के रूप में, तो कभी ममत्व से पूर्ण माँ के रूप में नवीन जिज्ञासा के साथ देखती है। अपनी प्रतिभा के कारण आशापूर्णा देवी को समकालीन बांग्ला उपन्यासकारों की प्रथम पंक्ति में गौरवपूर्ण स्थान मिला। उनके विपुल कृतित्व का उदाहरण उनकी लगभग 225 कृतियां हैं, जिनमें 100 से अधिक उपन्यास है। जिस अवधि में आशापूर्णा का पालन पोषण हुआ वह सामाजिक और राजनीतिक रूप से अशांत था। राष्ट्रवादी आंदोलन और जागृति का समय था। हालांकि हरेंद्र नाथ के बच्चों का बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं था, लेकिन वे महात्मा गांधी और अन्य राजनीतिक नेताओं के नेतृत्व में पूरे देश में चल रही बेचैनी के प्रति किताबों और पत्रिकाओं के माध्यम से काफ़ी संवेदनशील थे। इस कारण बचपन से लेकर युवावस्था तक आशापूर्णा देवी के मन पटल पर विशिष्ट संस्कृति का असर हुआ। आशापूर्णा देवी ने हर उम्र के पाठकों को ध्यान में रखते हुए कहानियाँ लिखी। उन्होंने 1937 में पहली बार वयस्कों के लिए पत्नी और प्रेयसी जैसी कहानी लिखी। इसके अलावा उन्होंने बच्चों के लिए छोटे ठाकुरदास की काशी यात्रा पुस्तक लिखी, जो 1938 में प्रकाशित हुई। आशापूर्णा देवी का पहला उपन्यास प्रेम और प्रयोजन था, जो 1944 में प्रकाशित हुआ। उनकी प्रसिद्ध कृतित्रयी 1964 में प्रकाशित हुई प्रथमा प्रतिश्रुति, 1967 में प्रकाशित हुई सुवर्णलता और 1974 में प्रकाशित हुई बकुल कथा महिलाओं के लिए समान अधिकार प्राप्त करने के अंतहीन संघर्ष का प्रतीक है। आशापूर्णा देवी की सफलता का रहस्य उनकी यथार्थवादिता, मितव्ययिता और यथार्थवाद में छुपा हुआ है। उनकी कुछ कृतियां निम्नलिखित हैं। वर्ष 1944 में उन्होंने प्रेम और प्रयोजन उपन्यास लिखा। 1952 में उपन्यास था अग्नि परीक्षा।
1959 में छाड़पत्र, 1964 में उपन्यास प्रकाशित हुआ प्रथम प्रतिश्रुति। सुवर्णलता उपन्यास 1966 में प्रकाशित हुआ तो 1966 में ही माया दर्पण आया। 1974 में बकुल कथा उपन्यास था तो 1976 में उपन्यास का नाम था उत्तर पुरुष। 1978 में जुगांतर यवनिका पारे ये उपन्यास प्रकाशित हुआ। अब आइए सुनते हैं उनकी कहानियों के बारे में। 1940 में जल और आगुन कहानी, 1955 में एक दिन कहानी, 1962 में कहानी सोनाली संध्या। आकाश माटी 1975 में प्रकाशित हुई तो 1977 में एक आकाश अनेक तारा ये कहानी प्रकाशित हुई। दैनंदिन जीवन की अत्यंत छोटी छोटी घटनाएं आशापूर्णा देवी की कहानियों में महान बन जाती है। वह जीवन की उपेक्षित सी घटना के माध्यम से बड़ी बड़ी बात कह जाती है। आशापूर्णा देवी जी के लगभग 200 उपन्यास और कई सारे कथा संग्रह नारी मन की संवेदनाओं की परतों से भरे पड़े हैं। आदरणीय आशापूर्णा देवी जी को उनके साहित्य से संबंधित अपूर्व योगदान के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। उनमें से कुछ सम्माननीय पुरस्कार इस प्रकार हैं। 1954 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से लीला पुरस्कार मिला। 1964 में टैगोर पुरस्कार से नवाजा गया। 1966 में भूटान मोहिनी दासी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। वही 1966 में ही पश्चिम बंगाल सरकार से बूंद मेमोरियल पुरस्कार मिला। 1966 में ही पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से रविंद्र पुरस्कार की प्राप्ति हुई। 1976 में प्रथम प्रतिश्रुति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है और 1976 में ही पद्मश्री पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया है। 1988 में बंगीय साहित्य परिषद से हरनाथ घोष पदक मिला। 1993 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से जगत रानी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। 1994 में साहित्य अकादमी फेलोशिप मिली है। उन्होंने अपने 86 वर्ष के दीर्घ काल में उपन्यासों कहानियों के माध्यम से समाज के विभिन्न पक्षों को उजागर किया। साहित्य को अपना जीवन समर्पित करने के बाद आखिरकार 13 जुलाई 1955 को पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेती आशापूर्णा देवी ने दुनिया को अलविदा कहा। आशापूर्णा देवी को शतशः नमन।